आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सिद्दीपेट में एमएलए कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया। वाज़ रहे के 4 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सहूलियात से आरास्ता एमएलए कैंप ऑफिस G+1 दफ्तर को तामीर किया गया है। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी, TRS रुकन कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकट रामिरेड्डी, अराकीन असेंबली और सैकड़ों TRS कायदीन और कारकुनान ने इसमें शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस का तफसीली तौर पर मुआयना करने के बाद अहदेदारों को आलीशान कैंप ऑफिस तामीर करने पर मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सिद्दीपेट कलेक्टर ऑफिस और SP ऑफिस का भी इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने बीजेपी हुकूमत पर भरमे का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए मरकजी हुकूमत कुछ न कर सकी। इब्तिदा से ही हमारी रियासत के साथ तासुबाना रवैया अपनाया गया। तेलंगाना आने की हम खुशी मना रहे थे। मरकजी बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के 7 मंडल्स को आंध्र प्रदेश में जम कर दिया। सेलूर बरखी मरकज को आंध्रा के हवाले कर दिया गया। 5 साल तक हाई कोर्ट कायम नहीं किया गया। तेलंगाना हुकूमत दीगर रियासतों से जायद आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए रिकॉर्ड पैदा किया। तेलंगाना की नई रियासत ने 70 साल का पंजाब का रिकॉर्ड खत्म करते हुए धान की पैदावार में आज नंबर 1 रियासत पर है। पंजाब में FCI के जरिए धान की खरीदी की जाती है, लेकिन तेलंगाना को नजरअंदाज कर दिया गया। रियासती वजीर ने कहा कि
तेलंगाना रियासत की तकसीम के एक्ट पर अमल न करते हुए मरकजी हुकूमत गिरिजन यूनिवर्सिटी वरंगल में रेलवे कोच फैक्ट्री किसी एक प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा न दे सकी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन हम में हिम्मत हो तो इन तमाम मसाइल पर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालें। कृष्णा नदी के पानी को आंध्रा मुंतकिल किया जा रहा है, इसके बावजूद मरकज और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इलाके मूसा बावली में वाक़िए 3 दुकानात में एक साथ आग लगने का वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि इलाके में वाक़िए 3 दुकानात फरीद टेलर, डिज़ाइन टेलर और आमिर वॉच कंपनी की दुकान में गुज़िश्ता शब शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई और देखते ही देखते बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे। इत्तला के बाद मौके पर पहुंची फायर इंजन की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि माली नुकसान का अंदेशा जताया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के शहरियों ने 1 माह से जायद जारी लॉकडाउन को जोश और खरोश के साथ अलविदा कहा है। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद ईद और त्यौहार का मंजर, लॉकडाउन से परेशान अवाम, गुरबा, मजदूर, छोटे व्यापारी जो लॉकडाउन से परेशान थे, आज उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी गई। शहर में लॉकडाउन की बर्खास्तगी पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए दिखाई दे रहे थे। केसीआर के लॉकडाउन के साथ जिन जिन शोबेजात पर पाबंदियां थी उसको भी बर्खास्त किया गया। शाम 6 बजे के बाद हुकूमत ने शहर के चेक पोस्ट से पुलिस को हटा दिया। अब आवाम को तीसरी लहर से भी गुजरना है जो तेजी के साथ मुल्क में फैल रही है। हुकूमत के लॉकडाउन की बर्खास्तगी के फैसले पर रियासत के अपोजिशन जमातों ने तनकीद की है। सिलसिलेवार लॉकडाउन और नरमी के अमल को जारी रखने की ज़रूरत थी। मरकजी रहनुमायाने खतूत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। लॉकडाउन के बाद एहतियाती तरीक़ेकार की ज़रूरत है, वरना कोरोना के फैलने का मौका मज़ीद रहेगा। रियासत में तालीमी इदारों को 1 जुलाई से कुशादगी के लिए हुकूमत के फैसले पर औलियाए तुलबा परेशान है। औलियाए तुलबा का कहना है कि रियासत में कोरोना के केसों में मुकम्मल कमी न आने के बावजूद हुकूमत का फैसला हैरान कुन है। तालीमी इदारे ऑनलाइन में तालीम जारी रखे हुए हैं। हुकूमत ने तालीमी इदारों की कुशादगी तुलबा को हाजिर रहने की महकमे तालीमात को हिदायत दे चुकी है। महकमे तालीम भी हुकूमत के फैसले पर ताज्जुब का इजहार कर रहा है। तुलबा को टीका अंदोजी का अमल भी न हो सका। हुकूमत के अहकामात से 1 जुलाई से केजी से पीजी तक तुलबा तालीमी इदारों में हाजिर रहेंगे। अव्वल से 10वीं जमात के तुलबा की तादाद 30 लाख से जायद है। इंटर, पॉलिटेक्निक, डिग्री, इंजीनियरिंग, पीजी, फार्मेसी, ITI तुलबा की तादाद 35 लाख है। इतनी बड़ी तादाद में तुलबा की स्कूल्स और कॉलेजेस में हाजिरी से क्या कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल आवरी हो सकेगी? साबिक़ में 4 माह क़ब्ल स्कूल्स की कुशादगी से टीचर्स व तुलबा को कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। दूसरी तरफ तालिबी इदारों की कुशादगी पर प्राइवेट तालीमी इदारे हुकूमत से इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। कुशादगी के साथ ही समाजी फासला, सैनिटाइजेशन, मास्क ज़रूरी है। कोरोना से तुलबा को महफूज रखने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। शहर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार HP गैस की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। ये वाक़या अम्बेडकर भवन के रूबरू पेश आया। हादसे के बाद गैस की गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। CM KCR के सिद्दीपेट के दौरे के पेश नज़र किसानों को बतौर एहतियातन गिरफ्तार किया गया है। सिद्दीपेट रूरल मंडल में चिन्ना गुंडावली और बेंडाचरलापल्ली में तनाव का माहौल देखा गया। वाज़ेह है कि दोनों देहात के किसानों ने माजी में नहरों के लिए अराजी के हुसूल के खिलाफ एहतजाज किया था। इसकी वजह से पुलिस ने किसानों की क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारियां अमल में लाई है।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए सिद्दीपेट के लिए रवाना हुए हैं। सिद्दीपेट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और टीआरएस रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी ने खैर मकदम किया था। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। एएनएन पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए एएनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।